नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी। दर्शकों, आज एक दिलकश, सुरीली और मदहोश करने वाली आवाज की मालकिन रुपेंद्र हांडा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रुपेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जी। रुपेंद्र हांडा की दिलकश आवाज का जादू आपको मदहोश करे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिरसा की रहने वाली रुपेंद्र हांडा ने पंजाबी पॉप को एक नया मुकाम दिया है। रुपेंद्र हांडा एक टीवी के रियलिटी शो आवाज पंजाबी दी सीजन 1 की विजेता भी रही हैं। इसके अलावा इनकी कई एल्बमों ने धूम मचाई है। उनके बारे में भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक मदहोश करने वाला नगमा सुनाइए। उसी से शुरुआत करते हैं इस संगीत की महफिल की। जी ज़रूर। मेरी नई एल्बम रिटर्न ऑफ रुपेंद्र हांडा, उसके टाइटल सॉन्ग से शुरुआत करते हैं। मुंडे आप तेरे दिल दा खाना तू ए तोता मैं तेरी मैना वे तेरे दिल विच रहना बोल तू कराया कि ना लेना वे तेरे दिल विच रहना भी हुण ना सजना ते सजना दे बाज गुजारा भी हुण ना सजना ते सजना दे बाज गुजारा भी हुण ना सजना दे। तो खूबसूरत नगमा दर्शकों आपके बीच है रुपेंद्र हांडा की सुरीली आवाज़ में। रुपेंद्र जी, शुरू कीजिए। मुंडिया वे छैल जवाना मलना तेरे दिल दा खाना मुंडिया वे छैल जवाना मलना तेरे दिल दा खाना तू ए तोता मैं तेरी मैना वे तेरे दिल विच रहना बोल तू कराया किन्ना लेना वे तेरे दिल विच रहना बोल तू कराया किन्ना लेना वे तेरे दिल विच रहना दिल विच रहना दिल विच रहना। क्या बात है, बहुत खूब, दिल विच रहना। लेकिन ये जो आपकी जो शुरुआत अगर बात की जाए, गायकी का जिस तरह से शौक़ आपको लगा, तो अगर उसकी शुरुआत की बात करें तो वो कैसे शुरुआत हुई, इसके जो आपका जो सफ़र था गायकी का, उसके बाबत हम जानना चाहेंगे। जी, मुझ गाने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, लेकिन कहते हैं ना कि घर में माहौल कुछ इस तरह से हो। पापा को बहुत शौक़ था गाने का, लेकिन किसी वजह से वो अपना शौक़ पूरा नहीं कर पाए, तो वो अपना शौक़ अपने बच्चों में देखते थे। मेरे बड़े ब्रदर भी गाते हैं, लेकिन किसी कारण उनकी आवाज़ इतना साथ नहीं दे पाई, तो उनका कंपोजिशन में बहुत अच्छा उनका हाथ है। तो पापा ने मुझे मोटिवेट किया सीखने के लिए, उन्होंने म्यूज़िक क्लासेस के लिए मुझे तो घर से ही आपको माहौल मिला? माहौल बहुत अच्छा मिला मुझे घर से, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। और बस सेकंड और थर्ड में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाया जी। मुझे एग्जैक्टली अभी याद भी नहीं, बहुत छोटी थी मैं, और गाया भी मैंने एक हिंदी सॉन्ग ही था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। कहते हैं कि अगर आपका ज़िंदगी में अगर आपका वो मुकाम अगर आपका परमात्मा ने लिख कर भेजा है तो वो आपको ज़रूर मिलता है, और वो आपके स्टेप बाय स्टेप वो आपको कुछ ना कुछ इस तरह से माहौल दे देता है। मेरा स्कूलिंग, जहाँ से मैंने स्कूलिंग किया, आदर्श हाई स्कूल सिरसा, वहाँ के जो प्रिंसिपल मैम थे उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट, उन्होंने भी इनकरेज बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हुआ 10+1 और 2 में मैंने जब स्कूल चेंज किया, वीना सचदेवा मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और तो जाहिर सी बात है, जब एक आदमी कामयाब होता है तो उसके पीछे कई हाथ होते हैं, कई लोगों का हाथ होता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। ये वो गाना था जिससे मेरी आवाज़ पंजाब दी की शुरुआत भी हुई, और उसके बाद एंड भी उसी गाने से, मतलब मैंने जीता भी शो इसी गाने से था जी। जो आपने कई सारी आपकी एल्बम आई हैं और अब आगे आने भी वाली हैं, तो जो इंस्पिरेशन थी, अगर एल्बम की बात करें, पहली जो एल्बम थी उसके बाबत आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपने वो कंपोज़ किया, पूरा जो म्यूज़िक है उसकी शुरुआत किस तरह आपने की, और उसका जो सबसे खूबसूरत नगमा है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। जी ज़रूर। शुरुआत हुई मेरे हानिया एल्बम से, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली कभी सिंगिंग को अडॉप्ट करूँगी, और सिर्फ शौक़ था। एज अ हॉबी मैं सिंगिंग करती थी। कॉम्पिटिशन्स, यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन्स तक मैंने विन किया, लेकिन उसके बाद एकदम पलटी हो गया माहौल, और एल्बम की कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई गाइडेंस इस तरह से, मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी कि कोई गाता था। लेकिन फिर भी मैं बहुत लकी रही कि जितने भी गाने, हमने 8 गाने रिकॉर्ड किए उस एल्बम में, और 8 के 8 गीत सब पसंद किए सभी लोगों ने। और आज भी अगर हम बात करें रिटर्न ऑफ रुपेंद्र हांडा, जो अभी लेटेस्ट एल्बम आई है, उसका पहला टाइटल सॉन्ग दिल विच रहना, वो
पहली एल्बम से एक गाना मैंने दोबारा रिक्रिएट किया, उसका म्यूज़िक और वीडियो सब कुछ नया है, इसलिए इस एल्बम का नाम हमने रखा कि रिटर्न ऑफ रुपिंदर हांडा, कि जो वो रुपिंदर थी वो दोबारा आई, लेकिन एक नई लुक के साथ, नए अंदाज के साथ। बिल्कुल नए अंदाज के साथ रुपिंदर हांडा हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार अपनी दिलकश आवाज़ से और जो जादू है उसका बिखेर रही है। वो गाना जो दिल विच आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए। जी, उसी गाने से हमने शुरुआत किया, लेकिन उसी एल्बम का मेरे हानिया जो पहली एल्बम थी उससे एक गाना मैं ज़रूर सब दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। मार सीटियां हो मार सीटियां नचाउंदे जट्टियां, पंजाबी मुंडे पाउंदे बोलियां हो पौन पड़थू मजाजा पट्टियां, हो नचदियां बन टोलियां हो मार सीटियां। तो इस तरह के गाने बेहद युवाओं में बहुत इनका क्रेज होता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस गाने की स्पेशली, तो ये पहली एल्बम का गाना था, लेकिन आज तक ये शादियों में आज तक डीजे पे बजता है ये गाना, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग इतना प्यार देते हैं। जाहिर सी बात है लोगों का प्यार लगातार मिलता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपका अंदाज और ये सुरीली और दिलकश आवाज़ है, इसका जादू लगातार लोगों पर छा रहा है। बात करें आगे का सफ़र जिस तरह से रहा, क्योंकि आपने बताया कि घर से ही इस तरह की प्रेरणा मिली को, इस एक सफ़र होता है किसी भी आदमी के जो एक लंबा सफ़र तय करता है आदमी, कई सारे हाथ होते हैं। किन्हीं अगर बात करें, चाहे वो स्कूल के लेवल पे बात करें, कॉलेज के लेवल पे बात करें, आपने कुछ लोगों का जिक्र भी किया, तो कौन सा ऐसा चेहरा है, कौन सा ऐसा हाथ है जो ज़्यादा याद आता है इस गायकी के सफ़र में, जो इस मुकाम तक आपको पहुंचाने में आपका मददगार साबित हुआ है? जी, अगर रुपिंदर हांडा अगर आज सारी जनता उसे पसंद कर रही है, उसकी सिंगिंग को पसंद कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे ख्याल से, अगर मैं नाम भूल जाऊं उनका तो बड़ी मेरे ख्याल से गलत होगा, मेरे गुरुजी प्रोफेसर बख्शी राम जी, जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर से अब तक तालीम दी है संगीत की, तो मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी। तो जी हाँ, रुपेंद्र हांडा हमारे साथ लाइव बनी हुई है, स्टूडियो में मौजूद हैं और अपनी जो दिलकश आवाज़ है मदहोश कर रही है उससे, और उनके जो एल्बम है लगातार धूम मचा चुके हैं। पंजाबी पॉप में एक नया मुकाम उन्होंने दिया है पंजाबी पॉप को। रुपेंद्र जी, बात करें क्योंकि आप सिरसा की रहने वाली हैं, और ऐसे में पंजाबी की तरफ रुझान क्यों, रुख क्यों? एक्चुअली गाती तो मैं हिंदी भी हूँ, गज़ल्स भी मैंने गाई हैं, उसके बाद हरियाणवी का भी मैंने कुछ ट्राई किया था जब मैं कॉलेज में थी, तो हरियाणा डे, बिकॉज़ हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे परफॉर्म करना था हरियाणा डे पर, तो 60 लोग आए थे और मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। फर्स्ट टाइम मैंने रागनी अटेम्प्ट किया, हरियाणवी फोक, और मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आई, और पहली बार मैंने अटेम्प्ट किया रागनी, वो भी आप बार बार मुझे कह रहे थे कि कुछ आप हरियाणवी सुनाइए, तो वो ज़रूर हाँ, हमारे दर्शकों के लिए हरियाणवी होना तो बनता है। हे मारू तड़फूं मैं दिन रात, हाय तड़फूं मैं दिन रात, यानी गोरी बालम बिना मैं मर गई सौकण साजन बिना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। रुपेंद्र जी, बात की जाए जिस तरह से आपने बात की कि कंपोजिशन का भी, क्या आप लिखने के अलावा कंपोजिशन का भी, आपका म्यूज़िक कंपोज भी करती हैं आप?
अपनी जो एल्बम है, जिस तरह से आपने 3-4 एल्बमों का जिक्र किया, एक्चुअली जब हम एक एल्बम रेडी करते हैं तो उसमें एक टीम वर्क होता है, जिसमें सिंगर तो गाता ही है, ऑब्वियस है उसका, उसके बाद राइटर का सबसे बड़ा हाथ होता है जिससे हम गाने लेते हैं। मैं लिखती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कि कभी दिल में आया तो कभी लिख लेती हूँ, लेकिन मैं कोई राइटर नहीं हूँ। ये है कि अपनी भावनाओं को मैं कुछ लाइनों में, मैंने 1-2 कविताएं या एक गाना लिखा था, ज़्यादा नहीं मैं लिख पाती हूँ। और राइटर्स का होता है, उसके बाद म्यूज़िक का आ जाता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि गाना जब लिरिक्स मिल जाते हैं तो उसको कंपोज करना, तो कंपोज मैं ज़्यादा नहीं, मैंने इस एल्बम में मैंने एक गाना कंपोज किया था, अदरवाइज़ मेरे ब्रदर हैं वो गाने कंपोज करते हैं। बाकी रहा म्यूज़िक की बात, इसमें राइटर्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, राज काकड़ा जी जिनका गाना दिल विच रहना, और इसके लाडी बनूड़ जिसका गाना, वो भी गाना हम अपने दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस एल्बम को रिटर्न ऑफ रुपिंदर हांडा की अगर बात करें तो इसका म्यूज़िक किया है विशाल के खन्ना, बड़ा ही प्यारा, जैसे सारे देख रहे हैं, वीडियो में भी सुन रहे हैं, ऑडियो सुना उन्होंने, तो बहुत अच्छा म्यूज़िक उन्होंने दिया इस एल्बम को। और कंपोज जो मैंने थोड़ा बहुत किया, मैंने और मेरे ब्रदर ने मिलके गाना, वो हम पहले दर्शकों को सुनाते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। मैनू आंदा नहीं हो गिद्दा, तैनू दस दी मैं किद्दां, आंदा नहीं हो गिद्दा, तैनू दस दी मैं किद्दां, तां वी कर दी प्यार पंब चकना पिया, नचना पिया नी मैनू नचना पिया, चंदरे दा मान तान रखना पिया, नचना पिया नी मैनू नचना पिया, चंदरे दा मान तान रखना पिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बात की रिटर्न्स ऑफ रुपेंद्र हांडा, और इससे पहले रुपेंद्र हांडा नहीं, इससे पहले था लविंग वेव्स, जिसमें बहुत सबने बहुत ही अप्रिशिएट किया एल्बम को, बहुत प्यार दिया सबने, जिसका स्पेशली गाना नारुज़दी, मैं चाहती हूँ कि वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे, वीडियो भी दिखाएंगे उसका, और उससे पहले हम गाना भी वो ज़रूर शेयर करते हैं उनके साथ। नारुज़दी जिसका हमने वीडियो मलेशिया में शूट किया, और वीडियो को भी बहुत अप्रिशिएट किया था, बिकॉज उसमें मेरी लुक बहुत डिफरेंट थी। तो वो गाना सुनाते हैं। प्यार विच ऐदा नहीं सताना चाहिदा, एक रुस जावे दूजे नूं मनाउणा चाहिदा, गल जिद्दां तू मुका लई, गल जिद्दां तू मुका लई, ऐदा नहीं मुकदी, जे तू नहीं सी मनाउणा वे मैं ना रुसदी, वे मैं ना रुसदी। यकीनन मज़ा आ गया। पंजाबी भाषा की तो बात, बोली की बात करें पंजाबी की, तो यकीनन उसके जो बोल है, जो उसका अंदाज़ है, वो यकीनन सबसे अलग, सबसे जुदा होता है, और जाहिर सी बात है इसीलिए पूरे दुनिया में ही पंजाबी सुनी जाती है, और पंजाबी गाने तो खासकर पसंद किए जाते हैं। समझ में ना आए, एक नॉन रुपेंद्र जी, हमारे साथ दर्शकों का सिलसिला जुड़ने का शुरू हो गया है। जगजीत हमारे साथ जुड़े हैं। जगजीत जी, स्वागत है आपका, कहिए। हाँ जी सर, बात कराना रुपिंदर जी हरदर। आप सीधे बात कर सकते हैं, बोलिए, वो सुन पा रही हैं। जी जगजीत जी। हाँ जी, ये गाना सुनना था जी आपका, जो अभी एल्बम का नया गाना जो आया है। जी कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? टीवी सेट का अगर वॉल्यूम कम कर लेंगे तो हम अच्छे से बात कर पाएंगे। जगजीत जी। हाँ जी सर, जो आपका नवी एल्बम का गाना जो आया है, दिल विच रहना, ये वाला गाना सुनना था। दिल विच रहना, ये दिल विच बस गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सब बहुत पसंद कर रहे हैं इस गाने को, स्पेशली इसका वीडियो ऑडियो बहुत अच्छा है, और लुक भी मेरी बिल्कुल पिछली एल्बम्स की अगर बात करें उससे बिल्कुल डिफरेंट है लुक, एकदम रॉक स्टार। जगजीत जी, दिल विच रहना ये अब शुरू आपके लिए पेश कर रहे हैं रुपेंद्र हांडा जी, शुरू की। मुंडिया वे छैल जवाना, मलना तेरे दिल दा खाना, तू ए तोता मैं तेरी मैना, वे तेरे दिल विच रहना, बोल तू कराया किन्ना लेना, वे तेरे दिल विच रहना, बोल तू कराया किन्ना लेना, वे तेरे दिल विच रहना, दिल विच रहना, दिल विच रहना। मैं तेरी हीर सलेटी, तू मेरा रंजन माही, हो जांदे पैंडे सौखे तुरदे जद मिल के राही, मैं तेरी हीर सलेटी, तू मेरा रंजन माही, मन कमली दा चन्ना कहना, वे तेरे दिल विच रहना, बोल तू कराया किन्ना लेना, वे तेरे दिल विच रहना, बोल तू कराया किन्ना लेना, वे तेरे दिल विच रहना। रुपेंद्र जी, ये
ये जो हम देख पा रहे हैं, बड़ी आपने ट्रेन के ऊपर इसे शूट किया है, मतलब स्टंट भी साथ में किया है। पहले एक दर्शक ले ले, इसके शूट के बारे में बात करेंगे। जितेंद्र जी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप सीधे बात कर सकते हैं, फरमाइश रखिए या क्या कुछ जानना चाहते हैं रुपेंद्र जी के बारे में, बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जितेंद्र जी कहिए। जी मैं फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी फतेहाबाद से बोल रहे हैं जी। हमारे मैं फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। जी हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी मैम, आपसे वो गजल सुनना चाहूंगा जी। कौन सी गजल? वो आहा बन के जो मेरे आंसू निकल आएंगे। क्या बात है। मुझे लगता है ये मेरे कॉलेज टाइम के कहीं आसपास थे, इनको याद ये है। जानने वाले हैं, आपको सुना होगा इन्होंने। जी 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 जरूर सुनाते हैं आपको। आह बन के मेरे आंसू जो निकल आएंगे, जिस्म हो कांच या पत्थर के पिघल जाएंगे। आह बन के मेरे आंसू जो निकल आएंगे। क्या बात है, बहुत खूब। यकीन मानिए जिस तरह से आपने दर्शकों को बता दें कि राइटर भले ही शब्दों को लिख देता है, लेकिन उसको आवाज़ अगर सही नहीं मिले और वो संजीदगी ना मिले जो जिस लिहाज से उन शब्दों को लिखा है, तो उनका जो महत्व है वो नहीं रह पाता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विक्रम, आप बात कर सकते हैं रुपेंद्र जी से, कहिए। हाँ जी हांडा जी नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी विक्रम जी नमस्कार। हांडा जी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपकी इतनी अच्छी अच्छी एल्बम में आ रही हैं, इतने अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं आपके। मैं आपका एक उस सॉन्ग सुनना चाहता हूँ जो आपने मलेशिया में जो सॉन्ग किया था ना, वीडियो सॉन्ग। जी जी जी। जो जिसके डायरेक्टर हैं गुरुचरण विरक जी। जी जी जी। आपको कुछ ध्यान आया? हाँ जी ध्यान आ गया, उसी का हम जिक्र भी कर रहे थे अभी। थोड़ी देर पहले हमने वो गाना दर्शकों के साथ शेयर भी किया है, लेकिन अगर आपकी फरमाइश है तो दोबारा वो गाना हम जरूर आपके लिए पेश करते हैं। प्यार विच एदा नहीं सताउणा चाहिदा, एक रुस जावे दूजे नू मनाउणा चाहिदा। गल जिद्दां तू मुका लई, गल जिद्दां तू मुका लिए दा नहीं मुकदी। जे तू नहीं सी मनाउणा वे मैं ना रुसदी, वे मैं ना रुसदी। क्या बात है, बहुत खूब। इसमें कुछ जुदाई की और विरह की बातें कुछ आ रही हैं। इस तरह का गाना है, दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है, जहाँ दिल टूटते हैं और जुड़ते हैं। जी बिकॉज ये गाना ना तो सैड है और ना ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, तो ये सेमी सैड सा गाना है। और दर्शकों ने इसकी वीडियो बहुत अप्रिशिएट किया था। गाना तो नो डाउट अच्छा है ही है, लिखा बहुत अच्छा है। तेजिंदर डहर जो है उन्होंने लिखा है और विशाल के खन्ना उनका म्यूज़िक है। और उसके बाद गुरचरण विरक जो हमारी टीम का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि वो गाने भी लिखते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार दर्शकों का सिलसिला जुड़ने का लगातार जारी है। जी कहिए अपनी बात। मनोज जी मनोज जी आपसे गुजारिश है कि आपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, अच्छे से बात कर पाएंगे हम लोग। हेलो जी मनोज जी कहिए। हाँ जी मैडम से बात करनी है जी। मैम से सीधी बात कर सकते हैं आप, कहिए, सुन पा रही हैं वो? जी मनोज जी। मैडम जी मुझे आपका कोई मनपसंद गाना सुनना है जी। आपका मनपसंद गाना? हाँ जी जी ज़रूर। मैं ज़्यादातर मैं सुनना पसंद करती हूँ, सैड सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। और मेरी इसी एल्बम रिटर्न ऑफ रुपेंद्र हांडा से एक गाना दर्शकों को सुनाते हैं। तू ए ना सोची बिन तेरे मर जावांगे, जा जिंदगी तो हारे कुछ कर जावांगे। जे तू जी लेगा बिन साडे, जे तू जी लेगा साडा भी सर जाऊगा। पर दिल चंदराए हुण ना तोड़
धोखे खाऊगा, पर दिल चंद्राए होने ना धोखे खाऊगा। क्या बात है, ये रिटर्न्स ऑफ रुपेंद्र हांडा जी, इसी एल्बम से, और इसका वीडियो भी हम बहुत जल्द इसका बनाने जा रहे हैं। जावेद, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी कहिए। हाँ जी सर, मैं रुपेंद्र जी से कहना चाहूंगा कि वो सुनाए वो गाल दे पिया ने जो गाया था अभी थोड़ी देर पहले जी, मैं वो दोबारा से एक बार सुनना चाहूंगा मैं रुपेंद्र जी से। रुपेंद्र जी, आपके गाने दर्शकों को इतने पसंद आते हैं कि वो बार बार सुनने का मन करता है। अभी कौन सा गाना ये बोल रहे हैं? जावेद जी, एक बार थोड़ा सा आप दोबारा बता पाएंगे कि कौन सा गाना, किस गाने की आप बात कर रहे हैं? सर अभी तो थोड़ी देर पहले गाया था ना, घाल दे पिया ने जिया ने, जो रागनी थी। अच्छा, रागनी की बात कर रहे हैं, जो हरियाणवी रागनी आपने गाई थी। और आपसे गुजारिश है थोड़ा सा एक स्टैंजा और ज्यादा गा दीजिएगा। एक्चुअली गाए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, 7-8 साल हो चुके होंगे, और अभी मुझे जितना याद है मैं उतना दोबारा से जी जावेद जी, आपकी खास फरमाइश पर रुपेंद्र जी ये गाना सुना रही हैं आपको, ये रागनी सुना रही हैं। हे मारो तड़पो मैं दिन रात, हाय तड़पो मैं दिन रात, यानी गोरी बालम बिना मैं मर गई सौकण साजन बिना। क्या बात है, ये आवाज में जो गहराई है, खुदा की कसम दर्शकों को यकीनन ये बात ही है। हमारे साथ युगराज, लगातार दर्शकों का जो जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। युगराज जी कहिए। युगराज जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कर पाएंगे तो कम कर पाएंगे तो हम ठीक से बातें कर पाएंगे। हाँ जी, मैम से बात करना चाहता हूँ जी। मैम से ही बात कर रहे हैं आप, बोलिए। जी बिल्कुल कर दिया सर। जी बोलिए जी। जी मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी मैम मैं सिरसा से बोल रहा हूँ जी। जी जी। अच्छा, सिरसा से हमारे आपके शहर से बोल रहा हूँ जी। जी जी। और बताइए जी कैसे हैं? बस ठीक ठाक जी, अपने सुनाओ। बस बढ़िया जी। क्या सुनना चाहते हैं आप? जी मैडम वो अपना जो आप पहले गाना सुना रही थी, एक रुस जावे दूजे ने मनाना चाहिए। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं कि गाना तो बहुत बार सुना लिया, वीडियो दिखाया जाए इन्हें। और नहीं, ये इनकी युगराज जी की, क्योंकि सिरसा से हैं, आपके शहर से हैं, आपकी फरमाइश जरूर ले लेते हैं। मैं सोच रही थी कि इसे दोहरे तरीके से हम इनकी फरमाइश को पूरा कर देते हैं, गाना भी हो जाएगा। अगर है तो उससे पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। जी युगराज जी, आप निराश ना हो, हम ज़रूर वीडियो के साथ आपको वो गाना सुनवाएंगे। तो लगातार हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि रुपेंद्र जी, अगर आपके सफ़र की हम लगातार बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया शुरुआती दौर में किस तरह से आपकी शुरुआत थी। अच्छा, पंकज जी से बात कर लेते हैं पहले। पंकज जी कहिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी जी। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने ये गाना सुनाया, नारुद भी कई बार सुना चुके हो, पर मैं एक बार और सुनना चाहता हूँ मैडम। जी जरूर जी। पंकज जी, आपकी भी फरमाइश लेंगे। रेवाड़ी से गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी कहिए। गौरव जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लेंगे तो हम ठीक से बात कर पाएंगे। रुपेंद्र जी से आप सीधे बात कर सकते हैं। जी गौरव जी कहिए। सर मैम से बात करना चाहता हूँ। मैम से ही बात कर रहे हैं, आप कहिए। जी गौरव जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। तो आज धूम मची है, मस्ती की धूम मची है, क्योंकि जो मदहोश आवाज़ हमारे साथ हैं, दिलकश आवाज़ हमारे साथ हैं, रुपेंद्र हांडा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं और हम जो पंजाबी संगीत की जो महफिल सजी है उसका सिलसिला लगातार बरकरार है। रुपेंद्र जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लगातार, जैसे कि हम बता रहे हैं कि दर्शकों का सिलसिला लगातार जुड़ने का जारी है। कहिए, अपनी बात कहिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। हेलो कहिए, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। रुपेंद्र जी से आप सीधे बात कर सकते हैं। हरियाणा की छोरी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में।
रुपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम हिसार हरियाणा। जी 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 मैं एक सुरजीत बिंद रखिया जी हमारे कलाकार हुआ करते थे, उनका एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ जी। बिंदर रखिया जी की आवाज़ में तो मैं नहीं सुना पाऊंगी, मैं अपनी आवाज़ में अपना गाना ज़रूर सुना पाऊंगी आपको। आप गाना अगर बता दें तो कोशिश की जा सकती है। मैं कल तक नहीं रहना। बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन बहुत जल्दी भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया और आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में वैसे ही बरकरार हैं, अपनी एक जगह बनाए हुए हैं। लेकिन उनका कोई गाना मुझे एग्जैक्टली अभी याद तो नहीं है, क्योंकि अपने शोज़ में इतना बिज़ी होने के कारण, अपनी एल्बम्स में सारा बिज़ी होने के कारण नहीं सुन पाते हैं इतना। तो मैं अपना गाना ज़रूर इनको सुनाऊंगी कोई ना कोई, क्योंकि पहले भी एक फरमाइश हुई थी कि तेरे दुख ने ले बहना जी, वो गाना ज़रूर हम दर्शकों को सुनाते हैं। तू अपना हो के बेकदरा बेगानिया वाली कीतिए, तू अपना हो के बेकदरा बेगानिया वाली कीतिए, तू अमृत कह के जहर दिती असी ओ भी हंस के पीतीए, गैरां ते शिकवा की करना, गैरां ते शिकवा की करना, असी होर किसे नू की कहना, सानू तेरे दुख ने ले बहना, तेरे दुख ने ले बहना, इसे दुख ने ले बहना, तेरे दुख ने ले बहना। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव रेवाड़ी से। गौरव कहिए, गौरव क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए यूसुफ जी भी जुड़े हुए हैं, यूसुफ से बात कर लेते हैं। यूसुफ जी कहिए, रखिए अपने फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। पानीपत से यूसुफ हैं जी। रुपेंद्र जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी गाने सुना चुकी हूँ अभी दर्शकों को जी। मैं अपनी तरफ से कुछ उनको सुनाना चाहूंगा। अच्छा, आप सुनाना चाह रहे हैं? बहुत जो खूब। कि हरियाणा से बहुत हैं, खूब, वो स्वागत है मुझे आपका। बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो हरियाणा से हैं जी। हाँ, तो मैं उनको वही रागनी सुनाऊंगा अपने स्टाइल में जो पहले उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाई थी। जी सुनाइए। इरशाद। गाली दे पियान जियान काली ना करे, हे मारू जोड़ रही हाथ, वो दुख पा गया गात है, यानी गोरी पिया बिना जीवती मरे, गाली दे पिया ने जिया ने काली ना करे। हेलो जी, मजा आ गया यूसुफ जी, कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बेहद शानदार, बहुत खूबसूरत, आपके लिए बेहतरीन। ये तालियां। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार यूसुफ जी, मजा आ गया। राकेश एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी कहिए। बहरहाल राकेश जी से संपर्क टूट गया है। जिस तरह से हम बात लगातार कर रहे हैं, जो रिटर्न्स ऑफ, अगर रुपेंद्र हांडा की बात करें जी। जो गाना आपने कंपोज किया, एक जो, और अगर इसमें कितने कुल कितने गाने हैं, और सबसे नज़दीक अगर आपके दिल के करीब अगर जानना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें, तो वो कौन सा हो? जी, इसमें हमने टोटल 8 गाने इसमें रखे हैं जो अलग अलग फ्लेवर्स के गाने हैं। इसमें रोमांटिक सॉन्ग भी है, सैड सॉन्ग भी है, और दिल विच रहना एक अलग बीट स्टाइल है, क्लब बीट स्टाइल, और इसके अलावा गिद्दा स्टाइल गाने भी हैं, पंगड़ा भी है। तो मतलब हर स्टाइल का गाना इसमें रखा है कि जो भी सुने उसे फुल पैकेज लगे कि इसमें बिल्कुल हर तरह का फ्लेवर इसमें रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर बात करें तो पर्सनली मुझे सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद है, जिसमें से एक जो अभी पर दिल चंद्राए हूं ना तो खे खाऊंगा, वो गाना मेरे बेहद करीब था। लेकिन इसके अलावा वो गाना भी लेंगे। पहले मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं रुपेंद्र हांडा जी से? नमस्कार सर।
नमस्कार, कहिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैम को ये कहना चाहता हूँ कि आप हरियाणवी गाने क्यों नहीं बना रहे? हरियाणवी एल्बम क्यों नहीं बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जायज सवाल है इनका। आप क्योंकि हरियाणा से हैं, उम्मीद है ज्यादा है हरियाणा वासियों की आपसे। इस एल्बम में हमने गाना एक हरियाणवी रखा था, लेकिन किसी वजह से हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और दिल में इच्छा है कि क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो हरियाणा के लिए भी कुछ ऐसा करूँ कि लोग कहें कि हाँ जी पंजाबी गाती है लेकिन हरियाणा को भी कुछ इसने दिया है, क्योंकि हरियाणा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप हरियाणा की छोरी हैं। तो ये इनकी जो एक क्या बोल सकते हैं इसे, इनकी इच्छा है, वो अगली एल्बम में हम पूरी जरूर करेंगे। अमन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन कहिए। अमन, आपको अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करना होगा। चलिए सर। जी अमन कहिए। सर एक पंजाबी गाना सुनना चाहते हैं। पंजाबी गाना सुनना चाहते हैं? पंजाबी गाना तो पंजाबी की बोलियां जरूर हम इन्हें सुनाते हैं। मेरी लास्ट एल्बम लविंग वेव से था वो गाना जी। तेरे नाले अख लड़ गई मुंडिया, लगी इश्क बीमारी, वे सारी रात मैं पढ़दी अड़िया, हो सारी रात मैं पढ़दी अड़िया, चैट करन दी मारी, शिमले घूमन जाना आपां, सुपने ले ले हारी, गड्डी विच तेल नहीं, तेरी की मुंडिया सरदारी, गड्डी विच तेल नहीं, की मुंडिया सरदारी, गड्डी विच तेल नहीं, तेरी की मुंडिया सरदारी, गड्डी विच तेल नहीं, मैं पढ़दी अड़िया चैट करन दी मारी, शिमले घूमन जाना आपां, सुपने ले ले हारी, गड्डी विच तेल नहीं, तेरी की मुंडिया सरदारी, गड्डी विच तेल नहीं, की मुंडिया जी, गड्ढे विच तेल नहीं है। संधू एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संधू जी कहिए। हेलो। हाँ संधू जी सुन पा रहे हैं, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपसे गुजारिश है। हेलो जी। हाँ जी, मैं अंडा जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू जी। जी संधू जी। संधू जी अगर आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर पाएंगे तो हम ठीक से बात करेंगे। संधू जी से संपर्क टूट गया। प्रेम है हमारे साथ अभी भी। दर्शकों को लगातार जो जुड़ने का सिलसिला जारी है। प्रेम कहिए अपनी बात। प्रेम से शायद संपर्क टूट गया है। तो लगातार दर्शकों हम रुपेंद्र हांडा हमारे साथ लगातार अपने पंजाबी जिस तरह से उन्होंने संगीत में जो अपना योगदान दिया है उससे अपनी आवाज़ से हमें मदहोश कर रहे हैं, इस मस्ती की महफिल को सजाए हुए हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, वीरेंद्र माफ कीजिएगा। वीरेंद्र जी कहिए। सर जितेंद्र बोल रहा हूँ मैं। जी। रुपेंद्र हांडा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाउ आर यू जी? गुड गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जी आप क्या कर रहे हो? आपके सामने बैठे हैं और आप हमें सुन रहे हैं और आपसे बातचीत हो रही है। इसके अलावा आपके लिए एक म्यूजिक एल्बम ला रही हैं रुपेंद्र हांडा जी, उसी में लगी हुई हैं। हाँ जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, हम आपके हर गाने सुनते हैं और हमारा जो एरिया है पंजाब के पास ही पड़ता है जी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र इस्माइलाबाद से। ओह अच्छा, तो फिर आप तो हरियाणा से ही हैं? हाँ जी, हरियाणा से पंजाब के बिल्कुल नियर ही पड़ता है। जी 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 जी। हाँ जी जी। और कुछ सुनना चाहेंगे आप? हाँ जी, वो सॉन्ग आया था ना कैंट जट्टियां। जी 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 जी। ये एक और गाना है जो बेहद पॉपुलर हुआ था जी। ये स्पेशली मैंने लड़कियों के लिए गाना तैयार किया था कि हम आमतौर पर देखते हैं कि गांव में लड़कियों का पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको बहुत जल्दी हटा लिया जाता है पढ़ने से और फिर कहते हैं कि घर के काम संभालो आप। तो लड़कियां जो करना चाहती हैं वो मोरल सपोर्ट उनको घर से मिलेगी तभी वो कर सकती हैं। तो वो उस चीज़ को बिल्कुल बेहद ही संवेदनशील ये मुद्दा आपने उठाया। समय की कमी है, ये गाना सुनने के बाद ये तो हम समाप्ति की तरफ चलते हैं। और समय की बात जी। हुंदे ने पंजाबना दे नाज वखरे, नखरे अदावां अंदाज वखरे, रंग डुल डुल पैंदा रूप दियां हटियां हो असी रंग ले पंजाब दियां, रंग
रंगले पंजाब दियां घैंट जट्टियां, रंगले पंजाब दियां घैंट जट्टियां, असी रंगले पंजाब दियां घैंट जट्टियां। क्या बात है, बहुत खूब रुपेंद्र हांडा जी। यकीन मानिए बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि इस महफिल को ख़त्म किया जाए, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं, वक्त की पाबंदियां हैं। दर्शकों, हम यहाँ विदा लेंगे और रुपेंद्र हांडा जी का हम शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ बहुत बहुत स्टूडियो में शुक्रिया आए। आपका और इंडिया न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे अपने दर्शकों के रूबरू करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल इस महफिल में इतना ही। नमस्कार।